यो हेलो गाइस, व्हाट्सअप एंड वेलकम बैक टू वन मोर वीडियो। और आज का जो वीडियो का अपना टॉपिक है वो है स्पिनी कार्स। आप लोग को पता होगा कि स्पिनी है जिसके ब्रांड एम्बेसडर है श्री श्री सचिन तेंदुलकर 1008। खैर जोक्स अपार्ट, वी ऑल लव सचिन तेंदुलकर। तो स्पिनी को सचिन ने एंडोर्स किया था, उसके बाद सडनली स्पिनी पे काफ़ी लोग अपनी कार बेचने लगे हैं और काफ़ी लोग कार खरीदने लगे हैं। जब क्योंकि आपको पता है मेरी भी कार बाइंग जर्नी चल रही है ऑलरेडी, तो मैंने भी स्पिनी को इंस्टॉल किया और स्पिनी को एक्सप्लोर किया कि कार खरीदने के लिए क्या बेस्ट ऑप्शन है स्पिनी के। तो मैं आपको कुछ ऐसी रियलिटीज़ बताने वाला हूँ जो एक नॉर्मल कंज्यूमर शायद उसको अनदेखा कर दे रहा है स्पिनी पे जाने के बाद भी। तो फटाफट से चलते गाइस मेरे फ़ोन की स्क्रीन पे, जहाँ पर हम करेंगे एक्सपोज स्पिनी को। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑलराइट गाइस, तो आपको दिख रहा होगा मैं स्पिनी ऐप में आ गया हूँ। तो ज़्यादातर लोग बेसिकली स्पिनी में क्या कर रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल, क्योंकि आपको सबको पता है स्पिनी सेकेंड हैंड कार के लिए ही है, ख़रीदने और बेचने के लिए। तो ये वीडियो बाइंग वालों के लिए है, वो बाई पे जाते हैं यहाँ बेसिकली। उसके बाद वो मेक एंड मॉडल सेलेक्ट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं किया कि जैसे सोनेट देख रहा हूँ, तो मैंने सोनेट सेलेक्ट करा और अप्लाई कर दिया। फिर मैं देखने लग जाऊँगा यहाँ पे रेट्स आ रहे हैं, ब्ला ब्ला ब्ला, क्या है क्या नहीं है। मैंने इसको शॉर्ट पे लगाया और मैंने ऐसे कर लिया लो टू हाई, तो दिखाने लग जाएगा कि कौन सी कार का रेट कम है, ज़्यादा क्या है, ठीक है। पर एक चीज़ गाइज अगर आप नोटिस करोगे ना स्क्रीन पे, आप ये जो गाड़ी देख रहे हो ना, जो फर्स्ट वाली रेड कलर की आ रही है किया सोनेट, उसके आगे क्या लिखा है देखो सिल्वर कलर से, बजट। और जो नीचे वाली है गोल्डन वाली, उसके आगे क्या लिखा हुआ है, अश्योर्ड, ठीक है। ये एक बहुत तगड़ा सिस्टम है यहाँ पे भाई, बहुत तगड़ा गेम है जो अब लोग नहीं समझ रहे हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि सिस्टम क्या है। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले गाइज आई विल रिक्वेस्ट यू, प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो गाइस स्पिनी की ही ऐप पे जब आप यहाँ पे टॉप लेफ्ट पे 3 लाइंस को क्लिक करोगे ना, यहाँ पर देखो ये स्पिन ये शॉर्ट लिखा है, आप इस पर क्लिक करो। अब आप नीचे चलते जाओ। जब आप नीचे चलते रहोगे ना, अब आपको यहाँ पे दिखेगा कि स्पिनी बेसिकली ना 3 तरह की गाड़ियाँ बेचता है। पहला है स्पिनी अश्योर्ड, दूसरा है स्पिनी बजट जो सिल्वर वाला है, तीसरा है स्पिनी मैक्स। अब आप ध्यान से पढ़ो यहाँ पे क्या कह रहा है। जो पहला ऑप्शन है कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी, तो अगर आप स्पिनी अश्योर्ड लेते हो तो 3 महीना और 1 साल की वारंटी है, ठीक है। पावर ट्रेन वारंटी है इसमें। और जो बजट है उसमें भी 1 साल 3 महीना है, पर जो स्पिनी मैक्स है उसमें 2 महीने की वारंटी है, ऑप्शनल एक्सटेंडेड वारंटी। अगर आप इंस्पेक्शन पॉइंट्स देखोगे, इंस्पेक्शन पॉइंट्स का मतलब है कि कितने चेकअप होते हैं आपको बेचने से पहले, तो स्पिनी अश्योर्ड और बजट में 200 पॉइंट है, जबकि स्पिनी मैक्स में 250 पॉइंट है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। अब अगर आप इंजन में देखोगे, इसका मतलब है कि जो स्पिनी अश्योर्ड अगर आप गाड़ी लेते हो तो उसके इंजन में कोई इशू की हिस्ट्री नहीं आती है। पर अगर आपने स्पिनी बजट वाली गाड़ी ली है तो उसमें क्या लिखा है, इश्यूज फिक्स्ड इफ एनी। अब इसका साफ सा मतलब क्या है कि अगर उसके इंजन में कोई प्रॉब्लम थी तो उसको ठीक करा गया है। तो टेक्निकली प्रॉब्लम तो होगी ही ना, वरना अश्योर्ड में लिखा हुआ है साफ साफ कि नो इशू हिस्ट्री। स्पिनी अश्योर्ड का मतलब है उसमें गाड़ी में कभी कोई इंजन में इशू नहीं था। पर अगर यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर लिखा हुआ साफ साफ कि जो स्पिनी बजट है, बजट में अगर कोई इशू था तो उसे ठीक करा गया है। पर जो स्पिनी मैक्स है उसमें भी ऐसा ही है, नो इशू हिस्ट्री। अब आप देखो ट्रांसमिशन में आ जाओ, स्पिनी अश्योर्ड लेते हो तो कोई इशू हिस्ट्री नहीं है, स्पिनी मैक्स लेते हो तो भी कोई इशूज़ नहीं है हिस्ट्री का। अगेन बजट में क्या है, इशूज़ फिक्स्ड इफ एनी। तो यानी कि अगर कोई दिक्कत थी ट्रांसमिशंस में तो उसको ठीक करा गया और आपको बेच दी गई। देखो इंजन और जो आपका ट्रांसमिशन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। पर अगर आप तीसरा फैक्टर देखोगे ना, जो कोर स्ट्रक्चर वाला है गाइस, इससे तो भाई बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता। कोर स्ट्रक्चर का मतलब क्या हुआ कि गाड़ी का जो बेसिक पूरा कोर स्ट्रक्चर है जिसके ऊपर आप बैठ रहे हो, इंजन रखा जाता है, तो स्पिनी अश्योर्ड में भी लिखा है यहाँ पे माइनर डिफेक्ट्स फिक्स्ड इफ एनी। तो यानी कि जो स्पिनी अश्योर्ड भी है ना, तो हो सकता है उसका कोर स्ट्रक्चर में कोई इशू हो जिसे ठीक करा गया हो, ठीक है। सेम उसमें ही लिखा हुआ है इशूज फिक्स्ड इफ एनी। तो स्पिनी बजट में तो मेजर हो सकता है, समझ रहे हो आप बात को। स्पिनी अश्योर्ड के लिए लिखा हुआ है माइनर होगा तो ठीक कर देंगे, स्पिनी बजट में तो भाई इशूज फिक्स्ड इफ एनी यानी कि मेजर ही रहा होगा। इवन स्पिनी मैक्स में भी ये लिखा है माइनर डिफेक्ट्स फिक्स्ड इफ एनी। अब उसके नीचे अगर आप जाओगे तो सपोर्ट स्ट्रक्चर पे आ जाते हैं। तो अगर आप देखोगे स्पिनी अश्योर्ड वाले में माइनर डिफेक्ट्स फिक्स्ड इफ एनी, नो इम्पैक्ट ऑन फिटमेंट और परफॉर्मेंस। डिफेक्ट फिक्स्ड इफ एनी जो बजट वाले में देखोगे आप, तो सपोर्ट स्ट्रक्चर में डिफेक्ट्स फिक्स्ड इफ एनी, नो इम्पैक्ट ऑन फिटमेंट परफॉर्मेंस।
स्पिनी मैक्स में भी ये लिखा हुआ है माइनर डिफेक्ट फिक्स्ड इफ एनी, ठीक है। अब उससे फनी बात ये है, अगर आपने स्पिनी जो 3 ऑप्शन थे यहाँ पे, स्पिनी अशोर्ड, बजट और मैक्स, तो अगर आपने स्पिनी से गाड़ी खरीदी है ना, तो अगर तो आपकी अशोर्ड वाली थी तो ये आपसे गाड़ी बाई बैक भी कर लेंगे कल को। पर आप देखो, अगर आपने स्पिनी बजट की गाड़ी ली या स्पिनी मैक्स वाली, तो ये बाई बैक नहीं करेंगे आपसे, इन्होंने आपको बेच दी तो टिका दी आपको, अब आपकी है भैया, आप जानो। देख रहे हो यहाँ पे ग्रीन डॉट नहीं आ रहा है, यहाँ पे ग्रीन चेक मार्क की जगह सिल्वर माइनस है ना, आपकी गाड़ी वापस ली जाएगी ना कुछ करा जाएगा स्पिनी मैक्स और स्पिनी बजट वाले ऑप्शन में, ठीक है। ये एक बहुत तगड़ा फैक्टर है भाई, तो गाड़ी खरीदने से पहले इसको देखना बहुत ज़रूरी है। और एक और बात मैं आपको बता दूं, जब आप कोई भी गाड़ी देखते हो, फॉर एग्जांपल अब मैंने अशोर्ड वाली ले ली, मैं रिस्क लेने के लिए तैयार हूँ, थोड़ा बहुत इन्होंने अगर ठीक करा होगा तो। इसके बाद भी ना आपको एक और चीज़ करनी है, स्क्रॉल डाउन जैसे मैं कर रहा हूँ, स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे ना, 99% कारों में ना इनकी एक्सटीरियर पे जब आप जाओगे तो यहाँ पर एक ये रेंच का साइन बना होगा पाना टाइप, और ये एक ऐसे एक्सक्लेमेशन साइन बना होगा। जब आप इस पर टैप करोगे, अब देखो ये आपको सारे बॉडी पार्ट दिखाएगा कि इस गाड़ी के बोनेट में क्या हुआ है, स्क्रैच लगे हुए हैं, क्या क्या दिक्कतें इसमें आई हैं, ब्ला ब्ला ब्ला, ये सब आपको चेक करना है, ठीक है। और इसके साथ ही जब आप नीचे जाओगे तो यहाँ पे साफ साफ दिखाएगा रिपेयर्ड एंड रीपेंटेड। तो ये सारे पार्ट इस वाली सोनेट में, फ्रंट बम्पर, रियर बम्पर, लेफ्ट डोर, रियर डोर, ब्ला ब्ला ब्ला, इस सब पे काम किया गया है। माइनर डेंट की लिस्ट खुल के आ गई है। और इसके नीचे अगर आप देखोगे, नो कोरिजन और पेंटेड, मिसमैच डिफेक्ट, ग्लास मिरर, और इसको खोलो नीचे वाले को, ये देखिए माइनर स्क्रैच मिले हैं लेफ्ट हेडलाइट पे। तो भाई ये सारी की सारी चीज़ें आपको हर गाड़ी में देखनी है अगर आप स्पिनी से खरीदने वाले हो, और उस फैक्टर को चेक कर लेना कि आप कौन सी गाड़ी खरीद रहे हो, स्पिनी अशोर्ड है, स्पिनी मैक्स है या क्या है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे इनकी किक्स खोल ली है, कोई किक्स इन्होंने डाली हुई है। अब मैं नीचे आऊँगा, ये देखो एक्सटीरियर पे यहाँ पर भी दिया हुआ है, मैंने टैप करा और ये सारे दिखाएगा कहाँ कहाँ पे डेंट लगा, कहाँ कहाँ पे नहीं लगा। तो भैया अपनी मेहनत की कमाई सोच समझकर आपको लेनी है और सोच समझकर इन्वेस्टमेंट करनी है, ठीक है। ओके गाइस, तो वीडियो खत्म करने से पहले मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ। मैं यहाँ पे ये बिल्कुल नहीं साबित कर रहा हूँ कि स्पिनी एक फ्रॉड कंपनी है और स्पिनी बेकार गाड़ियाँ ही बेच रहा है। मैं बस आपको खाली ये बताना चाह रहा हूँ कि स्पिनी पे जो चीज़ें मेंशन है उसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। स्पिनी की अच्छी बात मुझे ये भी लगी कि इन्होंने अपफ्रंटली ये चीज़ें आगे से मेंशन करी हुई हैं ताकि कंज्यूमर उसे पढ़ पाए। बहुत सारे भाई मेरे नहीं पढ़ रहे हैं और ऐसे गाड़ियाँ खरीद रहे हैं। सो बाय एनी चांस आपके पास कोई बेकार गाड़ी ना आ जाए, यही इस वीडियो का मोटिव था, ठीक है। और आप स्पिनी से बिल्कुल गाड़ी खरीदिए, बस अपनी स्टडी कीजिए, अपनी चेकिंग कीजिए। अगर आप सेटिस्फाइड हो जाते हैं, आप क्वेश्चंस कीजिए उनके मैनेजर से, स्पिनी वगैरह के जो एम्प्लॉय हैं, अगर वो आपको सेटिस्फैक्ट्री आंसर दे रहे हैं, आप बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ प्रोसीड कर सकते हैं। इस तरह की वीडियोस अगर आपको अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। दिस विल हेल्प मी टू मोटिवेट मेकिंग दिस काइंड ऑफ वीडियोस गाइस। थैंक यू सो मच, मिलते हैं किसी और वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर। बाकी कुछ और भी एक्सपोज वीडियो मैंने डाली हुए हैं ट्रू वैल्यू और मारुति के बारे में, वो मेरे चैनल पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं।